शांति। सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के कलयुग के अंत के भी अंत में नई सृष्टि की रचना रचते हैं और पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश करवाते हैं। तो ये पिता परमात्मा का कर्तव्य हर कल्प चलता ही है और चलता रहेगा। गीता में भी भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। तो अति धर्म ग्लानि का समय कलयुग का अंत का भी अंत है, जिसको घोर रात्रि कहा जाता है, घोर अंधकार कहा जाता है। और भगवान के लिए ही कहते हैं कि प्रभु हमें अंधकार से रोशनी में ले चलो। हे पिता परमात्मा, इस समय पर हम बहुत दुखी हैं, इस संसार में जी लगता नहीं है। तो ऐसे समय पर जब चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है, मनुष्य आत्माएं कहीं भी शांति और सुख की प्राप्ति नहीं कर सकती, तो पिता परमात्मा अपने दिए हुए वायदे के अनुसार इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। और वही समय अब चल रहा है, अब अवतरित होना चाहिए। अवतरित होना चाहिए क्या, अवतरित हो चुके हैं। अब आप देख रहे हो सारे सृष्टि की क्या दशा है। पांचों तत्व भी तमो प्रधान हो चुके हैं। सर्व मनुष्य आत्माएं इस संसार के अंदर बहुत दुखी है, अशांत है। चाहे कोई भी वो आत्मा हो, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि साइंटिस्ट वैज्ञानिक, चाहे विधिवेता, संसार का हर प्राणी वर्तमान समय दुख अशांति के घेराव में है। तो दुख को दूर करने वाला हमारा एक ही पिता है और वो पिता इस समय पर आकर के हमको ज्ञान की रोशनी देते हैं। तो सबसे पहले जैसे दिए की रोशनी ज़्यादा करने के लिए उसमें घी डाला जाता है और उसकी ज्योत को फिर से प्रज्वलित करते हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा जो कल्याणकारी है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, वो भी सभी आत्मा रूपी दीपक को फिर से जलाने के लिए, अर्थात फिर से सुखमय शांतमय आनंदमय बनाने के लिए ज्ञान और योग का घृत डालते हैं। तो ज्ञान का घृत डाल करके योग की लौ, अर्थात जो उसकी लौ है उसको प्रज्वलित करते हैं अपने साथ। किस प्रकार से हम पिता परमात्मा की याद में समा जाएं, वो खुद ही सिखाते हैं। तो जैसे माँ छोटे बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी पालना करती है, दूध पिलाती है, ऐसे ही शिव बाबा जो हमारे पिता हैं, वो पिता श्री ब्रह्मा के मानवी तन में प्रवेश करके हमें हर प्रकार से पालना करते हैं। तो यही समय है, इसलिए परमात्मा का जन्म शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि रात्रि का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे वाली रात और दिन, लेकिन जब सारी सृष्टि में अज्ञानता का अंधकार है, मनुष्य आत्माएं दुखी है, अशांत है, रोगी है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो ऐसे दुखमय संसार में जहाँ भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार पूरा ही 5 विकारों रूपी रावण का राज्य है, ऐसे समय पर शिव बाबा आकर के अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए हमें हमारी सेवा पर तत्पर है। तो पिता परमात्मा का मिलन अभी ही होता है, कल्प कल्प के संगम युग पर बाप आकर के हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, ये संगम सुहाना, आने वाला सुखों का जमाना।
तो पिता परमात्मा जो सुख के सागर हैं, आनंद के सागर, शांति के सागर हैं, ऐसी दुनिया की स्थापना स्वयं पिता श्री ब्रह्मा के तन द्वारा कर रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, मुझ पिता परमात्मा से अधिकार प्राप्त करने का केवल यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तुम आकर के बाप से झोलियां भरते हो और सारा कल्प आप इसका आनंद सुख लेते हो, अर्थात खाते हो। तो जैसे किसान खेत में बीज बोता है और फल उसका फिर सारा वर्ष खाता है, इसी प्रकार बाप भी आकर के श्रेष्ठ कर्मों का बीज इसी समय डलवा करके सारे कल्प के लिए हमारा जमा का खाता बढ़ाते हैं। तो आज भी आप देखिए, हमारी ही मूर्तियों की देव रूप की पूजा हो रही है। मनुष्य आत्माएं भगवान के साथ साथ हम देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो अब ऐसा समय है जब बाप आकर के मानव से देव और देव महान आत्मा बना रहे हैं। तो यही समय है जागने का। तो जागो जागो, समय पहचानो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।